Hello everyone. So today we will discuss about diazotization reaction. So diazotization reaction में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जैसे कि एनिलीन ये रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ और ये रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। और इसमें हमें मिलता क्या है, इसमें मिलता है डाई एजोनियम सोल्ट। तो याद रखना है, जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो NaNO2HCl के प्रेजेंस में एट लोअर टेम्परेचर क्या बना लेते हैं, डाई एजोनियम सोल्ट। तो आपको अमीन वाला पार्ट हटा के वहां पे क्या लगाना है, N2Cl लगाना है। तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो HNO2 है, मतलब इसमें जो यूज क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं NaNO2+HCl जो कि जनरेट करता है HNO2। ठीक है, अब ये इन सीटू जनरेट होता है और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है नाइट्रोसोनियम आयन जो कि बनता है HNO2 से। ठीक है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इस रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरमीडिएट है नाइट्रोसोनियम आयन। तो इसीलिए हमें जो है टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, मतलब लोअर टेम्परेचर ही इस रिएक्शन के लिए सुटेबल है। अब ये जो है वो एसिडिक मीडियम में HNO2 से बनता है और NO+ एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल और ये अमीन के नाइट्रोजन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे NO+ जो होता है वो इस रिएक्शन का रियल हीरो है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन का। यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ही। ये स्टेबल है एट लोअर टेम्परेचर, अगर हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा और ये एक तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जो कि कहाँ होता है, इन अमीन नाइट्रोजन पे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि ये जो रिएक्शन है इसमें ये सिर्फ प्राइमरी जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, स्टेबल डाइओजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। और हमें इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना पड़ता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और अगर हीट करेंगे तो जो कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है।